वेलकम टू जियोग्राफी मेड इजी। तो आज हम लास्ट ईयर 2020 नवंबर में जो जियोग्राफी का NTUGC नेट का जो क्वेश्चन था उसका एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पिछले सालों में अगर प्रीवियस ईयर देखा जाए तो आते नहीं थे, तो लास्ट ईयर ही देखा गया कि ऐसे एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन दे दिया NTUGC नेट में। तो अभी देखेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला था कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, सीरियल नंबर है, क्लास लिमिट है एंड फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास सीरियल नंबर 1 to 9 है, 1 to 9 एंड क्लास लिमिट ये दिया हुआ है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन द परसेंटेज फॉर क्लास लिमिट 301 to 400 फ्रॉम द गिवन डेटा सेट। तो पूछ रहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा फॉर परसेंटेज फॉर 301 to 400 क्लास। तो 301 to 400 जो क्लास है वो तो ये है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं 24 है जो फ्रीक्वेंसी है। तब थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोगों को कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कोई भी अगर एक ग्रुप ऑफ डेटा है, सेट ऑफ डेटा है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू, एंटिटी, वेरिएबल, कुछ भी आप बोले, वो कितने टाइम ऑकर हो रहा है तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर देयर आर 10 स्टूडेंट्स एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम देयर out of those 10 students from class 10, so someone saying that yes there are 6 students, तो ये 6 स्टूडेंट ही होगा क्लास 10 के लिए फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नंबर 6 जन है 10 जन में। तो उसी तरह से हर एक क्लास लिमिट में ये जो लिमिट है दिया हुआ है इंटरवल, उसमें ये सब फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा क्वेश्चन में 301 to 400 में फ्रीक्वेंसी कितना है, 24 है, लेकिन हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट इज़ वेरी नॉर्मल दैट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में कैसे करेंगे, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में करने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 24 पहले कर सामेशन एफ करना पड़ेगा, मतलब ये टोटल जो है उसका सामेशन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद 125 आया, तो सिंपली हमें सामेशन एफ दैट इज़ 125। सो ये 124 जो है 24 डिवाइडेड बाई 125, 24 अपन 125 मल्टीप्लाइड बाई 100, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 100। सो ये हमारा आ गया। अगर हम इसको निकालेंगे तो आएगा, तो आता है 19.25। ठीक है, 19.25 ऑप्शन में दिया हुआ था। सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास लिमिट 401 एंड टू 500 फ्रॉम द गिवन डेटा। सो क्लास लिमिट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोले हैं। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर क्लास 401 to 500 ये क्लास लिमिट के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें समझ में आ गया कि एक ग्रुप ऑफ डेटा में पर्टिकुलर एक वेरिएबल और नंबर और एंटिटी कितना बार आ रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी से दिखाते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव मतलब एक साथ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक साथ जो डेटा है पर्टिकुलरली, वो डेटा को अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड करेंगे तो हमें एक फॉर्मेट मिलेगा जो जिसका सामेशन हमारा फ्रीक्वेंसी की बराबरी होगा, सामेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबरी होगा। और दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें तब चाहिए जब हम पर्टिकुलर एक ऑब्जर्वेशन में, पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा में हम देखने का कोशिश करते हैं कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर कितने नंबर है और नीचे कितने नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स for a particular block of a particular village, there I get, say for example, 10 number of crops or 5 number of crops. So I want to find out what is the proportion of other crops compared to paddy. Then I will try to find out the cumulative frequency of other crops, or in other sense, if I say
considering a particular crop only for different CD blocks or different regions, I can compare the production of that particular for a particular region and compare to the production of other region for paddy. मतलब कि अगर धान का जो उत्पादन होगा उसको पर्टिकुलर एक जो एरिया होगा और सीडी ब्लॉक होगा कुछ भी होगा, वहाँ का जो प्रोडक्शन है उसमें कितना प्रोडक्शन कम या ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे ब्लॉक्स में, तो हम कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे CF ऐसे एक चार्ट बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे। तो जो यहाँ पे 0 लिखा है फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे 4 लिखा है, तो फर्स्ट आपको लिख लेना है 0, ठीक है। उसके बाद 0 के साथ 4 ऐड करना, तो यहाँ पे बैठेगा 12, 12 के साथ 24 ऐड करना, 24 के साथ 40, उसके बाद 16, 12, 10, 5, 2 एंड अल्टीमेटली हमारा जो समेशन आएगा 125 आएगा। ये आना ही चाहिए, नहीं तो आपका कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुआ है आपको देखना पड़ेगा। मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अल्टीमेट फाइनल आउटपुट सेम होगा। आइए हम इसको करके देखते हैं। तो मैंने ये टेबल बना लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पहले 4 है, तो यहाँ पे हमें पहले 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम 0 के साथ 4 ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे। उसके बाद 4 के साथ 12 ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे, यहाँ ऐसे उसके बाद नीचे नीचे लिखते जाएंगे। और इसका जो समेशन है, तो हमें पता है समेशन AP 125, तो यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 125 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो हमारा 125 मिल गया। तो क्वेश्चन पूछा था, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया, मैंने कुछ नहीं किया, 0 लिखा है वहाँ पे, और उसके बाद 0 के साथ 4 ऐड किया, उसके बाद 4 के साथ 12 ऐड किया, ऐसे ऐड करते करते हमारा 125 आ गया। इसको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। बेसिकली जब हम ऊपर से लेकर नीचे तक ऐड करते हुए चलते हैं तो उसको लेस देन फ्रीक्वेंसी, और जब ऊपर से मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग करते हैं और नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ से नीचे से अगर ऐड करना शुरू करें 2 के बाद 5 से 10, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ज़्यादातर ऊपर से नीचे ही कैलकुलेशन में ऐड किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया था। सो क्वेश्चन में बोला गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द क्लास लिमिट फॉर 401 एंड 500। तो 401 एंड 500 के लिए हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होगा 40, तो 40 होगा, ठीक है। तो ये रहा 40। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following cumulative frequency of the entire data set? Which of the following is the cumulative frequency of the entire data set? तो ये हमने अपने निकाल लिया, एंटायर डेटा सेट का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 125। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Which one of the following is the arithmetic mean value for the given data set? अभी देखिए हमें arithmetic mean निकालने के लिए बोला है, तो as because I have not started with statistics part of geography, so you should know that there are 3 type of means. One is arithmetic mean, specifically we use it in statistics particularly. Assume that is the arithmetic mean, then geometric mean, and lastly harmonic mean. Those are not here to discuss, we'll discuss later on. But arithmetic mean जो है ना, ये arithmetic mean को कई तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है which of the following is the arithmetic mean value for the given data set. तो arithmetic mean को हम फॉर्मूला से निकालेंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। तो एरिथमेटिक मीन को एक्स बार से दिखाया जाता है। देखिए एरिथमेटिक मीन के लिए बहुत सारे फार्मूलाज है। एज्यूम मीन मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, क्लास इंटरवल मेथड है। तो हम लोग यहाँ पे एरिथमेटिक मीन यहाँ पे निकालने के लिए जो मेथड है वो पहले करेंगे एल्जेब्रिक मेथड। देखिए एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है, सिंपली हमें जो दिया गया है
तो एल्जेब्रिक मेथड में जो क्लास मार्क है वो उसे निकालना पड़ता है हमें। सो क्लास मार्क मतलब लोअर लिमिट वैल्यू प्लस अपर लिमिट वैल्यू एंड उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा क्लास मार्क निकलेगा। तो क्लास मार्क के साथ हमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लास मार्क को हम एक्स भी डिनोट करते हैं और एक्स आई भी बोलते हैं। तो सामिश एफ एक्स आई ये हमें निकलेगा और इसका सामिशन करना है, सामिशन एफ एक्स आई निकालना है यहाँ से। उसके बाद सामिशन एफ एक्स आई को सामिशन एफ से डिवाइड कर देना है, तो हमारा मीन निकल जाएगा। लेकिन एक बात है कि मतलब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये मेथड बहुत लेंदी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड से करेंगे व्हिच इज़ मोर सुइटेबल एंड ईजियर। सो एज्यूम मीन मेथड क्या होता है? सो एज्यूम मीन मेथड एज द नेम सजेस्ट, हमें एक मीन को एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। तो एज्यूम करने के बाद हम लोग को डेविएशन लेना पड़ता है और उस डेविएशन का सामेशन के बाद उसको हम लोग एज्यूम मीन प्लस डेविएशन DI/N ऐसे हम करते हैं। तो देखते हैं एज्यूम मीन से कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारा डेटा सेट था। तो इसके लिए हमें जो निकालना पड़ेगा वो है क्लास बाउंड्री। तो आइए एक टेबल में हम दिखाते हैं आपको। তাহলে অ্যাজিউম মিন মেথডটা করার জন্য আমরা ফটাফট একটা টেবিল করে নিই। আমি জানি we know that during the examination these are very difficult but we have to do in rough work quickly। so यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, उसके बाद आ जाएगा क्लास लिमिट्स, उसके बाद क्लास बाउंड्री आ गया एंड उसके बाद आ गया फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आया गया हमारा एक्स और क्लास मार्क, उसके बाद DI दैट इज़ द डेविएशन एंड लास्टली FD। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सीरियल नंबर, और यू कैन एवॉइड, मैं सिर्फ सिस्टमेटिकली दिखा रहा हूँ, सीरियल नंबर लिखने की मतलब ज़रूरत नहीं है। इसमें होगा क्लास लिमिट, ये हुआ हमारा क्लास लिमिट, और उसके बाद होगा हमारा क्लास बाउंड्री। ये भी मैं बताऊंगा कि क्लास बाउंड्री क्या चीज़ है। उसके बाद हमारा होगा फ्रीक्वेंसी और F, उसके बाद होगा DI और D एंड उसके बाद होगा हमारा FD। सो अभी हमें देखना होगा D फॉर डेविएशन, A फॉर फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री मतलब तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री का। क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री क्या है? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 10 से 20, देन 21 से 30, देन 31 से 40, तो और इधर मैं अगर बोलूँ उसी के साथ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो आप लोग क्या अंतर देख सकते हैं? कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू क्लास इंटरवल्स? सो यस, ये जो हमारा है ना, ये हमारा इंक्लूसिव क्लास है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया 20 को, इसीलिए यहाँ पे 21 है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव है, इसमें हम लोग ने इंक्लूड नहीं किया। 20, 21, 20, उसके बाद 20 यहाँ पे आ गया। तो ये जो है जब ऐसे दिया होता है इंक्लूसिवली, हमें ऑलवेज जब हम मीन निकालेंगे क्या मीडियन मोड निकालेंगे, तो हमें इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये अगर ऐसे होगा तो ओके है, लेकिन ऐसे ये नहीं होता, ये इधर ऐसे ही दिया हुआ था 10 से 20, देन 21, 30। तो क्लास बाउंड्री निकालने के लिए जो होता है, इसको हम लोग जो लेफ्ट साइड में है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट।
तो इससे हम 0.5 माइनस करते हैं और इसमें 0.5 जोड़ देते हैं, ऐसे बैलेंस करते हैं। तो अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9.5, यहाँ पे 20.5, यहाँ पे आएगा 20.5, यहाँ पे आएगा 30.5, यहाँ पे आ जाएगा 30.5, यहाँ पे आएगा 40.5। सो ऐसी तरह से हम बैलेंस करके तो बैलेंस जब करने का हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास बाउंड्री। ये पहले तक क्लास मार्क, क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट, ये हो गया क्लास बाउंड्री। तो हमारा क्लास लिमिट तो पता है, हमारे दे दिया गया है, तो हम लोग क्लास लिमिट को लिख लेते हैं, उसके बाद क्लास बाउंड्री निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने क्लास बाउंड्री निकाल लिया है। तो अभी फ्रीक्वेंसी भी बैठा रहता। तो अभी देखिए एक जो कॉलम है वो मिस हो गया था, वो है क्लास मार्क का और एक्स का। ये कैसे निकलेगा क्लास मार्क? क्लास मार्क निकालना बहुत ज़रूरी है। क्लास मार्क अगर नहीं निकालेंगे तो एज्यूमिन नहीं निकाल सकता। तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये दोनों को प्लस करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, सब के सब 100.5 प्लस 200.5 डिवाइडेड बाई 2, 500.5 प्लस 600.5 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे सब को डिवाइड बाई 2 करके करके हमें लिखना है। तो क्लास मार्क हमें ऐसे निकालना है। ये हमारा क्लास मार्क निकल गया। अभी जो हमें करना पड़ेगा, एक मीन लेना पड़ेगा एज्यूम करके, क्योंकि हमारा मीन तो नहीं निकला है तो हम एज्यूम करेंगे। सो वी ट्राई टू टेक द पर्टिकुलर वैल्यू विच इज़ नियर बाई सेंटर एट द सेंटर पोजिशन। यू कैन टेक एनी वैल्यू, देर इज नो सच स्टबबोर्न रूल दैट यू हैव टू टेक दिस वैल्यू सेंट्रोइड पोजिशन वैल्यू, यू कैन टेक दिस ऑन ऑल्सो एंड कैन फाइंड आउट द deviation. सो फॉर दैट वी हैव टू टेक एज्यूम मीन। सो हम लोग यहाँ पे 5 वाला जो सीरियल नंबर का ये जो है, इसको हम लोग एज्यूम मीन ले लेते हैं AM, ठीक है। तो अब ये जो इसके साथ जो अदर्स जो है x है, तो ये x बार हुआ हमारा मीन हुआ। सो इसके साथ हमारा जो x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, ये जो सब है इसके साथ माइनस करना पड़ेगा। तो 150.5 माइनस 550.5, उसके ये सब लिखना पड़ेगा। फिर ये इसके साथ 650.5 माइनस 550, ऐसे हम माइनस प्लस करके हमें d और डेविएशन निकालना पड़ेगा एज्यूम मीन से। तो आइए करते हैं। सो 150.5 माइनस 550.5, ये हमारा आ गया 400 माइनस के। तो ये हमें पता चल गया, अगर ये 400 है तो जो वैल्यू जो है 250 350, सो ये गिरेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 300 माइनस 200 माइनस 100, और ये तो ज़ीरो हो गया। उसके बाद प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, ऐसा हो गया। उसके बाद देखिए FD मतलब फ्रीक्वेंसी जो है, उसके साथ हमारा जो D निकला है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो ये है 4, ये है 400, सो माइनस 1600, ऐसे हम लोग निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा निकल गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको प्लस माइनस करके देखना है। तो इधर से जोड़ना है ये जो सब है, और इधर भी जोड़ना है। तो उसके बाद देखना है कितना आता है। तो अभी करते हैं, ऊपर से देखते हैं 1600, पहले तो 1600 है ना, यहाँ पे देखिए आप 1600। सो हमें 1600 प्लस माइनस, अभी साइन को इग्नोर कीजिए, 3600 4800 400, ये हमारा आ गया एक वैल्यू माइनस में 14000, और प्लस में भी देखना है 1200 2000, उसके बाद 1500, उसके बाद 800, इसका आ गया 5500। अभी माइनस करके देखते हैं 5500 से
सो यहाँ पे तो हमारा 5500 से 14000 माइनस करेंगे, आ गया 8500। तो हमारा जो जो डेविएशन आया वो आया मेरा हमारा -8500। ये आपको कैलकुलेशन कर लेना भाई। इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला ही है और कुछ नहीं है। सो एरिथमेटिक मीन और एक्स बार इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस ये हो गया हमारा समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन। तो एन की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन एफ, ये भी लिख सकते। एज्यूम मीन हमारा था 550.5 प्लस समेशन एफ डी और निकला 8 माइनस 8500 डिवाइडेड बाई समेशन एफ है 125 लिख दिया। तो अब देखते हैं कितना आता है। तो 550.5 माइनस 0.25, so 8500 divided by 125 means 68. Ultimately it is coming as 550.5 minus 68, 482.5 से 483 is the correct answer. So you can see how we did not even know what would be the mean. We reached to the correct answer mean by taking a assume mean from this class mark or x. That is why it is considered, this method is considered as assume mean method. So this is the simplest method. You know, you will say that you use the calculator, you did it with taking time in the examination hall. How will we able to do this? It is very simple. See, it was quite of unfortunate that the fractional values came, but you know, this is the most simplest way to do it. There is another algebraic method to do that. In the case of that, the formula was, there is no as such assume mean, but the formula was summation fd, fx. That means you have to take the class interval and the the class mark, and then you have to multiply with f. That could be a rigorous calculation, and summing up that summation fx divided by summation f. You can also calculate that way, but this is taking the assume mean is the simplest way. So according to the question, so the right answer will be 483. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा सेट। तो मोड भी निकालने के लिए बोला है। तो आइए देखते हैं मोड कैसे निकालते हैं, स्पेशली इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, मोड जो है ना, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन में या ग्रुप ऑफ डेटा में जितने बार भी ऑकरेंस होगा उसको तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, पहले देखा, लेकिन इसको मोड भी बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 डिजिट्स लिख रहा हूँ, 2 5 6 5 3 5 8 9 5। सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मोड क्या होगा, ये जो हमारा एक सीरीज ऑफ डेटा है इसमें मोड कितना होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा वो डिजिट है जो सबसे ज़्यादा बार ऑकर हुआ। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं 5 यहाँ पे। सो 1 2 3 4 बार आया है। सो 5 सबसे ज़्यादा बार आया है। सो मोस्ट ऑफ द ऑकरेंसेस इन दिस ग्रुप ऑफ डेटा इज़ 5। दैट इज़ वाई कंसिडर 5 एज द मोडल वैल्यू ऑफ दिस सीरीज़। सो ऐसे ही हम लोग मोड निकालते हैं। तो ये एक सिंपल सीरीज़ है, लेकिन हमें तो एक क्लास मार्क, एक क्लास डिस्ट्रीब्यूटेड, एक अच्छा सा सीरीज़ मिला है, तो इसमें से कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। सो जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे एक लंबा सा मल्टीप्लाई बाय W
और इधर होगा एफ एम माइनस एफ पी, नीचे होगा एफ एम माइनस एफ पी प्लस एफ एम माइनस एफ एफ। ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे एल का मतलब तो लोअर लिमिट है ऑफ द मॉडल क्लास, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एफ मतलब फॉरवर्डिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, ये प्रीसीडिंग क्लास ये फॉरवर्डिंग क्लास। तो ये मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे? तो क्लास तो आपको क्लियर हो गया है, ये जो है सभी क्लासेस है। तो इनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज वाला जो जो ये है वही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो 40 यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो जितने क्लासेस है इसमें हमारा जो मॉडल क्लास है ये है। सो हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा यहाँ से होगा। लोअर लिमिट हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एल। सो हमारा एल हो जाएगा इस मॉडल क्लास का ये वाला, ये हमारा एल हो गया। उसके बाद हमें चाहिए मॉडल क्लास के पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो है एफ पी जो है हमारा 24। उसके बाद फॉरवर्डिंग जो हमारा मॉडल क्लास का फॉरवर्डिंग जो ये तो प्रीसीडिंग हो गया, फॉरवर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है 16 ये भी चाहिए। सो एफ एफ और हमारा एफ एम दैट इज दिस वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये सब दे के हम लोगों को पुट करना पड़ेगा कैलकुलेशन में। ये जो हमारा कैलकुलेशन है, ये जो हमारा फॉर्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ पी प्लस एफ एम माइनस एफ एफ मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है क्लास इंटरवल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 100.5 टू 200.5 का जो गैप है वो 100 है, सब में 100 ही है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल हो गया, डिफरेंस और गैप और इंटरवल बिटवीन द टू क्लासेस। तो अभी एल कितना हुआ हमारा? एल हमारा निकल गया 405। सो 400.5 प्लस हमारा जो एफ एम है वो कितना है? हमारा जो एफ एम है वो है 40। सो 40 माइनस 24, जो प्रीसीडिंग है वो 24 है, ये आ जाएगा 40 माइनस 24 प्लस हमारा एफ एम जो है वो है 40 माइनस एफ एफ कितना है? फॉरवर्डिंग क्लास का है 16। तो हमारा यहाँ पे 16 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू जो है इंटरवल 100 है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितने निकाल के आ रहा है? 6 और 2 3 16 और यहाँ पे भी 16 प्लस यहाँ पे 24 मल्टीप्लाइड बाई 100 400.5 प्लस 16 20 30 36 40 इंटू 100 ये गया। सो 400.5 प्लस 40, सो 440.5 से 441, ठीक है। तो ये हमारा मोड निकल गया बहुत ही इजी तरह से। हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो 441 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मोड आया था, मीन आया था, क्यों और भी ज़्यादा चीज़ थे, लेकिन मीडियन नहीं था। तो मैं मीडियन भी दिखा देता हूँ आपको। अगर मीडियन आ जाए तो फॉर्मूला याद रखना है। तो ये जो मीडियन का जो फॉर्मूला है ये मैंने लिख दिया है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, क्या पता इस बार मीडियन भी दे दे। सो एल फॉर लोअर लिमिट, ये आपको समझ में आ गया। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, अभी मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? तो लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व जो है नीचे से ऊपर से नीचे जो छोटा होगा ना, उसमें n/2 का फॉर्मूला हमारे ग्रुप डेटा के लिए यूज़ करना पड़ता है मीडियन क्लास निकालने के लिए। जैसे मॉडल क्लास होता है वैसे मीडियन क्लास भी होता है। n कितना है? 125। तो 125 डिवाइडेड बाई 2, और आपको देखना किधर है? देखना है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो घर है वहाँ पे देखना है। सो 125/2, तो इसका जो आएगा, सो नियर अबाउट ऐसा आ रहा है। तो हमें नियर बाई खोजना पड़ेगा 0.5। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना पड़ेगा। तो
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 80 है, तो जो उसको क्रॉस करके जा रहा है तो हम 40 कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 40 हमारा मीडियन क्लास हो गया। तो आप देख सकते हैं ये अगर 40 को मीडियन क्लास हम लोग कंसिडर करें तो हमारा ये वाला हो रहा है। तो 401 400.5 विल बी द लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद ये जो लोअर लिमिट है वो होगा 405। उसके बाद एन तो हमारा 125 है। एफ मतलब अप टू दैट क्लास व्हाट विल बी द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको देखना पड़ेगा कि अप टू दिस क्लास मीन्स 40 तक आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो 40 तक हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 होता है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कैपिटल एफ भी 40 होगा, ठीक है। और एफ मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडल क्लास वो भी 40 है, तो यहाँ पर भी 40 होगा। और डब्ल्यू मतलब इंटरवल। सो इंटरवल तो हमारा यहाँ पे मीडियन क्लास का इंटरवल मतलब 100 होगा। तो ये 400.5 प्लस 125/2 माइनस ये 40 डिवाइडेड बाई 40 इंटू ये इधर जाएगा इंटू 100। सो इसको कैलकुलेट करने से हमारा मीडियन निकल आएगा। सो इसी तरह से हम लोग ग्रुप डेटा का स्टैटिस्टिक्स में मीडियन मोड निकाल सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।